नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूँ राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। तो मित्रों, आपको ज्ञात होगा कि मैंने जयपुर प्रजामंडल आंदोलन, बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन, मेवाड़ व जोधपुर प्रजामंडल आंदोलनों से संबंधित कक्षाएं पहले अपलोड कर दी है। और अब जो आंदोलन बचे हुए हैं, यानी जितने भी प्रजामंडल आंदोलन हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इस कक्षा में लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो मित्रों, बात बात करें आज के पहले प्रश्न की। चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया था। चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा किसने फहराया था? तो सही उत्तर होगा चंदन मल बहेड़ व गोपालदास स्वामी ने। अगला प्रश्न, चूरू धर्म स्तूप पर तिरंगा कब फहराया गया? चूरू धर्म स्तूप पर तिरंगा कब फहराया गया? तो सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1930 को। मित्रों, याद रखिए कि चूरू के धर्म स्तूप पर 26 जनवरी 1930 को चंदनमल बहेड़ व गोपाल दास स्वामी ने तिरंगा फहराया था। अगला प्रश्न, बीकानेर के शहीद बीरबल थे, यानी अगर प्रश्न पूछा जाता है कि शहीद बीरबल का संबंध किस प्रजामंडल से था, तो सही उत्तर होगा बीकानेर प्रजामंडल से। लेकिन मित्रों, बात करें कि शहीद बीकानेर के शहीद बीरबल पैसे से क्या थे या उनका व्यवसाय क्या था, तो सही उत्तर होगा आड़त के व्यापारी। अगला प्रश्न, बीरबल हत्याकांड के समय बीकानेर के शासक कौन थे? बीरबल हत्याकांड के समय बीकानेर के शासक कौन थे? तो सही उत्तर होगा शार्दुल सिंह। अगला प्रश्न, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी? तो सही उत्तर होगा जोधपुर में। मित्रों, प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का वह प्रजामंडल आंदोलन जिसकी स्थापना राज्य से बाहर हुई, तो सही उत्तर होगा बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन। और मित्रों, याद रखिए कि इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। अगर बात करें कि जोधपुर प्रजामंडल की, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई, तो जोधपुर में। और मित्रों, इन्हीं से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी? तो सही उत्तर होगा रेवाड़ी, हरियाणा में। बात करें आज के अगले प्रश्न की, अलवर में अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना किसने की? अलवर में अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर होगा पंडित हरिनारायण शर्मा ने। अगला प्रश्न, बीकानेर में नादिर शाही पुस्तक की रचना किसने की? बीकानेर में नादिर शाही पुस्तक की रचना किसने की? तो सही उत्तर होगा विजय सिंह मेहता ने। अगला प्रश्न, बीकानेर में खादी मंदिर की स्थापना किसने की? बीकानेर में खादी मंदिर की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर होगा रघुनाथ सिंह ने। और मित्रों, याद रखिए कि प्रश्न पूछा जाए कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, तो सही उत्तर होगा 4 अक्टूबर 1936 को वैद्यराम मग्घा ने, यानी मग्घाराम वैद्य ने। यानी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को वैद्य मग्घाराम ने। और अगर बात करें कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई, तो सही उत्तर होगा 22 जुलाई 1942 को। अगला प्रश्न, जैसलमेर प्रजामंडल के समय वहां के शासक कौन थे? जैसलमेर प्रजामंडल के समय वहां के शासक कौन थे? तो सही उत्तर होगा महारावल जवाहर सिंह। बात करें अगले प्रश्न की, आजादी के दीवाने व जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? आजादी के दीवाने व जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा सागरमल गोपा। बात करें अगले प्रश्न की, सागरमल गोपा को कब गिरफ्तार किया गया? सागरमल गोपा को कब गिरफ्तार किया गया? तो सही उत्तर होगा 1941 को। और मित्रों, अगर बात करें कि सागरमल गोपा की मृत्यु कब हुई, तो सही उत्तर होगा 1946 को। बात करें आज के अगले प्रश्न की,
जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो सही उत्तर होगा दिसंबर 1945 को। यानी जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना दिसंबर 1945 को या 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जोधपुर में की गई। यानी प्रश्न पूछा जाए कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? जोधपुर में। किसके द्वारा की गई? मीठालाल व्यास के द्वारा। कब की गई? 15 दिसंबर 1945 को। अगला प्रश्न, अलवर प्रजामंडल में जन जागरण का नेतृत्व किसने किया? अलवर प्रजामंडल में जन जागरण का नेतृत्व किसने किया? तो सही उत्तर होगा पंडित हरिनारायण शर्मा ने। अगला प्रश्न, अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा 1938 में। यानी अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई। और मित्रों याद रखिए कि अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर होगा पंडित हरिनारायण शर्मा के द्वारा। यानी अलवर प्रजामंडल की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी के द्वारा की गई। लेकिन बात करें कि अलवर प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी, तब भी उत्तर होगा हरिनारायण शर्मा। बात करें आज के अगले प्रश्न की, अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर होगा हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी द्वारा। बात करें आज के अगले प्रश्न की, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा 1938 में। यानी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 4 मार्च 1938 को की गई। और मित्रों प्रश्न पूछा जाए कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? तो सही उत्तर होगा रेवाड़ी में। और मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, भरतपुर का बुढ़ा शेर किसे कहा जाता है? भरतपुर का बूढ़ा शेर किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा गोकुल वर्मा को। अगला प्रश्न, भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर होगा गोपीलाल यादव। यानी मित्रों याद रखिए कि श्री कृष्णलाल जोशी के प्रयासों से वह गोपीलाल यादव के प्रयासों से भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई तथा भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष श्री गोपीलाल यादव ही रहे। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई? भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा 1940 में। और किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर होगा मास्टर आदित्येंद्र के द्वारा। यानी भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना 1940 में मास्टर आदित्येंद्र के द्वारा की गई। अगला प्रश्न, धौलपुर प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई? धौलपुर प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा। यानी धौलपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1936 में की गई तथा कृष्णदत्त पालीवाल, श्री मूलचंद व श्री ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, धौलपुर रियासत में तिरंगा कब फहराया गया? धौलपुर रियासत में तिरंगा कब फहराया गया? तो सही उत्तर होगा 11 अप्रैल 1947 को। और मित्रों याद रखिए कि धौलपुर रियासत में 11 अप्रैल 1947 को तिरंगा किसके द्वारा फहराया गया? तो सही उत्तर होगा छत्र सिंह परमार द्वारा। बात करें आज के अगले प्रश्न की, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? करौली प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर होगा 1938 में त्रिलोकचंद माथुर व ऋषिदत्त मेहता के द्वारा। मित्रों याद रखिए कि करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में श्री त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा व कुंवर मदन सिंह व ऋषिदत्त मेहता के द्वारा की गई। बात करें आज के अगले प्रश्न की, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा 1934 में नैनूराम शर्मा द्वारा। यानी हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में नैनूराम शर्मा द्वारा की गई। अगला प्रश्न, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना के समय अध्यक्ष कौन थे?
हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना के समय अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर होगा हाजी फैज मोहम्मद। अगला प्रश्न, कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर होगा 1938 में नैनूराम शर्मा व अबिन हरी के द्वारा। यानी कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में नैनूराम शर्मा व अबिन हरी के द्वारा की गई। बात करें आज के अगले प्रश्न की। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो सही उत्तर होगा 1939 में मांगरोल बारा में। यानी कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1939 में मांगरोल बारा में हुआ। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। और अगर बात की जाए कि हाड़ौती जो प्रजामंडल है, इसके प्रजामंडल नैनूराम शर्मा थे तथा कोटा प्रजामंडल के संस्थापक भी नानूराम शर्मा ही थे। अगला प्रश्न, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर होगा 1939 में कांतिलाल चौथानी व जमाल शाह के द्वारा। यानी किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कांतिलाल चौथानी व जमाल शाह के द्वारा की गई। बात करें आज के अगले प्रश्न की। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा दिसंबर 1945 में। और मित्रों, यानी बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है, यानी कक्षा 12 की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 1943 या 1943 दे रखा है, लेकिन बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना दिसंबर 1945 में की गई। और किसके द्वारा की गई? तो भूपेंद्र सिंह व धुलजी भाई के द्वारा। यानी बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी व धुलजी भाई के द्वारा तथा इनके सहयोगियों की बात करें तो मणिशंकर नागर भी इनके सहयोगी थे। बात करें आज के अगले प्रश्न की। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा 25 नवंबर 1946 को। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1946 को मांगीलाल भव्य के, यानी मांगीलाल भव्य उस समय अध्यक्ष थे तथा मांगीलाल भव्य व कन्हैयालाल मित्तल व मकबूल आलम के द्वारा की गई। यानी झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना में मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल व मकबूल आलम प्रमुख सहयोगी व्यक्ति थे और अध्यक्षता मांगीलाल भव्य ने की। अगला प्रश्न, झालावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? झालावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर होगा मांगीलाल भव्य। बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर होगा 1945 में चुन्नीलाल व अमृतलाल द्वारा। यानी ये प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में चुन्नीलाल व अमृतलाल के प्रयासों से स्थापना की गई। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1944 को भोगीलाल पांड्या द्वारा। यानी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 26 जनवरी 1944 को भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर होगा शिवशंकर गोपा के द्वारा। अगला प्रश्न, सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर होगा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 22 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई। मित्रों, याद रखिए कि सिरोही प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की? तो सही उत्तर होगा गोकुल भाई भट्ट। और बात करें कि सिरोही प्रजामंडल में गोकुल भाई भट्ट के सहयोगी कौन कौन थे? तो सही उत्तर होगा धर्मचंद सुराणा,
गीसालाल चौधरी, रामेश्वर दयाल अग्रवाल व पूनम चंद द्वारा इनकी गोकुल भाई भट्ट की सहायता की गई या सहयोग दिया गया। तो मित्रों बात करें आज गए अपनी इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा 1931 में कांतिलाल द्वारा। यानी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कांतिलाल द्वारा की गई। और मित्रों बात करें कि बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा 19 जुलाई 1944 को। यानी बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना 26 जुलाई 1944 को की गई। तथा किसके द्वारा की गई कि बूंदी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर होगा हरिमोहन माथुर व ब्रिज सुंदर शर्मा के द्वारा। बात करें आज के पहले प्रश्न की। उदयपुर में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? उदयपुर में या मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो सही उत्तर होगा माणिक्यलाल वर्मा। बात करें आज के अगले प्रश्न की। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा 24 अप्रैल 1938 को। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर होगा श्री बलवंत सिंह मेहता ने। यानी जब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई उस समय अध्यक्ष श्री बलवंत सिंह मेहता थे। बात करें आज के अगले प्रश्न की। मेवाड़ प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह आरंभ किया। मेवाड़ प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह आरंभ कब किया? तो सही उत्तर होगा दशहरे के दिन। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। किस क्रांतिकारी ने पहले सत्याग्रही के रूप में गिरफ्तारी दी? यानी मेवाड़ प्रजामंडल के वह व्यक्ति या वह क्रांतिकारी जिन्होंने सत्याग्रही के रूप में सर्वप्रथम गिरफ्तारी दी। तो सही उत्तर होगा रमेश चंद्र व्यास। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय उपाध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय उपाध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर होगा भूरेलाल बया। मित्रों बात करें कि अध्यक्ष कौन थे? तो श्री बलवंत सिंह मेहता। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय उपाध्यक्ष श्री भूरेलाल बया थे। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की नींव कहाँ रखी गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की नींव कहाँ रखी गई? तो सही उत्तर होगा बलवंत सिंह मेहता के घर। और मित्रों याद रखिए कि बलवंत सिंह मेहता का घर किस नाम से जाना जाता? तो सही उत्तर होगा साहित्य कुटीर। बात करें आज के अगले प्रश्न की। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सही उत्तर होगा माणिक्यलाल वर्मा ने। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। नारायणी देवी ने मेवाड़ प्रजामंडल में भाग लिया। नारायणी देवी ने मेवाड़ प्रजामंडल में भाग कब लिया था? तो सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1940 को। और मित्रों याद रखिए कि नारायणी देवी श्री माणिक्यलाल वर्मा की धर्म पत्नी थी। और नारायणी देवी के साथ में उनकी पुत्री भी इस आंदोलन में शामिल हुई थी। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। किसके आग्रह पर मेवाड़ में सत्याग्रह स्थगित किया गया? यानी किसके आग्रह पर मेवाड़ में सत्याग्रह स्थगित किया गया? तो सही उत्तर होगा महात्मा गांधी के आग्रह पर। और मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। मेवाड़ सत्याग्रह महात्मा गांधी के आग्रह पर कब स्थगित किया गया और उसका कारण क्या रहा? यानी प्रश्न है अपना, मेवाड़ सत्याग्रह स्थगित का कारण क्या था? मेवाड़ सत्याग्रह के स्थगित का क्या कारण था? तो सही उत्तर होगा भयंकर अकाल पड़ने के कारण। और यह सत्याग्रह कब स्थगित किया गया? तो सही उत्तर होगा 3 मार्च 1939 को। बात करें आज के अगले प्रश्न की। साहित्य कुटीर क्या है? तो सही उत्तर होगा बलवंत सिंह मेहता का घर। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। मेवाड़ का वर्तमान शासन
पुस्तक वर्मा जी ने कहाँ लिखी? मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक माणिक्यलाल वर्मा ने कहाँ पर लिखी? तो सही उत्तर होगा अजमेर में। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है? मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा साराड़ा किले को। यानी मेवाड़ का काला पानी साराड़ा किले को कहा जाता है, जो उदयपुर में स्थित है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। भूरेलाल बया को कहाँ नजरबंद किया गया था? यानी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय जो उपाध्यक्ष पद पर थे भूरेलाल बया, उनको कहाँ पर नजरबंद किया गया था? तो सही उत्तर होगा सराड़ा किले में। बात करें आज के अगले प्रश्न की। मेवाड़ प्रजामंडल की शाखाएं कितनी थी और कहाँ कहाँ पर थी? मेवाड़ प्रजामंडल की कितनी शाखाएं थी तथा ये कहाँ कहाँ पर थी? तो सही उत्तर होगा मेवाड़ प्रजामंडल की 4 शाखाएं थी, मुंबई, नागपुर, अकोला और जलगांव में। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो सही उत्तर होगा नवंबर 1941 को। और मित्रों, याद रखिए कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो सही उत्तर होगा शाहपुरा हवेली, उदयपुर में। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन नवंबर 1941 को शाहपुरा हवेली, उदयपुर में हुआ। बात करें आज के अगले प्रश्न की। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सही उत्तर होगा माणिक्यलाल वर्मा ने। और मित्रों, याद रखिए कि अगर बात करें कि माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी का नाम नारायणी देवी और उनकी पुत्रियों के नाम क्या थे? तो पुत्रियों के नाम स्नेहलता व सुशीला। और मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित व्यक्तियों के नाम अगर मैं बोलूँ तो मोहनलाल सुखाड़िया, वीरभद्र जोशी, रोशनलाल भागवती देवी आदि मेवाड़ प्रजामंडल से संबद्ध रहे। बात करें आज के अगले प्रश्न की। मेवाड़ प्रजामंडल में हिस्सा लेने कौन आई थी? अर्थात भारतीय या राष्ट्रीय स्तर की वे महिलाएं जो मेवाड़ प्रजामंडल में हिस्सा लेने आई या मेवाड़ प्रजामंडल में शामिल हुई। तो सही उत्तर होगा जेबी कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया? तो सही उत्तर होगा जेबी कृपलानी ने। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 6वां अधिवेशन कब हुआ? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 6वां अधिवेशन कब हुआ? तो सही उत्तर होगा 31 दिसंबर 1945 को। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम 6वें अधिवेशन की, मित्रों प्रथम बोल दिया मैंने पहले, यानी 6वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही रमेश चंद्र का संबंध कहाँ से है? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही रमेश चंद्र का संबंध कहाँ से है? तो सही उत्तर होगा भीलवाड़ा से। बात करें आज के अगले प्रश्न की। अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो सही उत्तर होगा सलोटिया मैदान में। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय देशी लोक परिषद में अपील की गई, अखिल भारतीय देशी लोक परिषद में क्या अपील की गई थी? तो सही उत्तर होगा अविलंब उत्तरदायी शासन की। या किसकी अपील की गई? अविलंब उत्तरदायी शासन की। अगला प्रश्न, मेवाड़ में संविधान निर्मात्री समिति का गठन कब किया गया? मेवाड़ में संविधान निर्मात्री समिति का गठन कब किया गया? तो सही उत्तर होगा 8 मई 1946 को। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में संविधान निर्मात्री समिति के गठन की अध्यक्षता किसने की?
तो सही उत्तर होगा ठाकुर गोपाल सिंह ने। अगला प्रश्न, मेवाड़ के भावी संविधान की रूपरेखा की घोषणा कब की गई? मेवाड़ के भावी संविधान की रूपरेखा की घोषणा कब की गई? तो सही उत्तर होगा 3 मार्च 1947 को। बात करें आज के अगले प्रश्न की, मेवाड़ प्रजामंडल ने विधानसभा चुनावों में कब भाग लिया? मेवाड़ प्रजामंडल ने संविधान सभा चुनावों में भाग लेने का निश्चय कब किया? तो सही उत्तर होगा 11 अक्टूबर 1947 को। और मित्रों, बात करें मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित अपने अंतिम प्रश्न की, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ? यानी उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सही उत्तर होगा 18 अप्रैल 1948 को। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा 1934 में जयनारायण व्यास ने। बात करें आज के अगले प्रश्न की, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर होगा भंवरलाल सराफ। अगला प्रश्न, जोधपुर प्रजामंडल व सिविल लिबर्टीज यूनियन को अवैध घोषित कब किया गया? जोधपुर प्रजामंडल व सिविल लिबर्टीज यूनियन को अवैध घोषित कब किया गया? तो सही उत्तर होगा 1937 में। अगला प्रश्न, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा 1915 में। अगला प्रश्न, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा 1918 में चांदमल सुराणा द्वारा। यानी मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर होगा चांदमल सुराणा द्वारा 1918 में। बात करें आज के अगले प्रश्न की, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा 1920 में। और किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर होगा जयनारायण व्यास द्वारा। यानी मित्रों, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर होगा 1920 में जयनारायण व्यास द्वारा। अगला प्रश्न, मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन कब किया गया? मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो सही उत्तर होगा 1923 में। अगला प्रश्न है, राजभक्त देश हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? राजभक्त देश हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर होगा सर सुखदेव प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, बाल भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर होगा छगनराज चौपासनी वाला द्वारा। यानी बाल भारत सभा की स्थापना छगनराज चौपासनी वाला द्वारा की गई। अगला प्रश्न, मारवाड़ में पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? मारवाड़ में पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1932 को। अगला प्रश्न, मारवाड़ में पहली बार स्वाधीनता दिवस किसके द्वारा मनाया गया? मारवाड़ में पहली बार स्वाधीनता दिवस जो 26 जनवरी 1932 को किसके द्वारा मनाया गया? तो सही उत्तर होगा छगनराज चौपासनी वाला द्वारा। अगला प्रश्न है, जोधपुर में कृष्णा दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा 1936 में। मित्रों, याद रखिए कि प्रश्न पूछा जाता है कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा जोधपुर से। अगला प्रश्न, मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई? मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा 1929 में। अगला प्रश्न, मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कब व कहाँ हुआ? मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कब व कहाँ हुआ? तो सही उत्तर होगा 1931 में और पुष्कर में। अगला प्रश्न, मारवाड़ राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सही उत्तर है चांदमल सुराणा। यानी मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना 1929 में, प्रथम अधिवेशन 1931 में पुष्कर में और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की चांदमल सुराणा ने। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, मारवाड़ राज्य लोक परिषद की महिला कार्यकर्ता कौन थी?
तो सही उत्तर होगा महिमा देवी किंकर, यानी मारवाड़ राज्य लोक परिषद की महिला कार्यकर्ता महिमा देवी किंकर थी। अगला प्रश्न, जोधपुर शिक्षा दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर होगा 21 जून 1936 को। अगला प्रश्न, सलाहकार मंडल विरोधी दिवस कब मनाया गया? सलाहकार यानी मारवाड़ प्रजा मंडल द्वारा सलाहकार मंडल विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा 1939 को। अगला प्रश्न, जोधपुर प्रजा मंडल द्वारा रियासती दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा 19 अप्रैल 1942 को। अगला प्रश्न, मारवाड़ में जैन युवाओं का संगठन किस नाम से जाना गया? मारवाड़ में जैन युवाओं का संगठन किस नाम से जाना गया? तो सही उत्तर होगा मारवाड़ क्रांति संघ के नाम से। अगला प्रश्न, मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना किसने की? यानी मारवाड़ में या मारवाड़ प्रजा मंडल में जैन युवाओं का जो संगठन था मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर होगा लालचंद जैन द्वारा। अगला प्रश्न, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था पुस्तकें किसने लिखी थी? पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था पुस्तकों के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर होगा जयनारायण व्यास। अगला प्रश्न, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई? मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा 10 मई 1931 को। अगला प्रश्न, जय नारायण व्यास द्वारा संपादित पत्र कौन कौन से हैं? जय नारायण व्यास द्वारा संपादित पत्र कौन कौन से हैं? तो सही उत्तर होगा आगीबाण, पीप व अखंड भारत। मित्रों याद रखिए कि अखंड भारत का प्रकाशन मुंबई से हुआ करता था। अगला प्रश्न, आगीबाण समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? यानी जयनारायण व्यास द्वारा यानी निकाला गया आगीबाण समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो सही उत्तर होगा ब्यावर अजमेर से। और मित्रों याद रखिए कि आगीबाण किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो सही उत्तर होगा राजस्थानी भाषा में। अगला प्रश्न, जय नारायण व्यास द्वारा प्रकाशित पीप समाचार पत्र किस भाषा में निकलता था? तो सही उत्तर होगा अंग्रेजी भाषा में। आगीबाण राजस्थानी में और पीप अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न, राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा बाल मुकुंद बिस्सा को। बात करें आज के अगले प्रश्न की, 64 दिन की भूख हड़ताल के कारण बाल मुकुंद बिस्सा कब शहीद हुए? तो सही उत्तर होगा 19 जून 1942 को। यानी बाल मुकुंद बिस्सा कब शहीद हुए? तो सही उत्तर होगा 19 जून 1942 को। बात करें आज के अगले प्रश्न की, जोधपुर में तोल आंदोलन किसने चलाया था? जोधपुर में या मारवाड़ प्रजा मंडल में जो तोल आंदोलन किसने चलाया था? तो सही उत्तर होगा चांदमल सुराणा व किशनलाल बाफना ने। बात करें आज के अगले प्रश्न की, उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष व संघर्ष क्यों पुस्तिकाएं किसने लिखी थी? उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष व संघर्ष क्यों पुस्तिकाएं किसने लिखी? तो सही उत्तर होगा जय नारायण व्यास ने। अगला प्रश्न, मारवाड़ प्रजा मंडल से संबंधित महिलाएं कौन कौन सी है? तो सही उत्तर होगा रम्मा देवी, कृष्णा कुमारी और महिमा देवी किंकर। यानी रम्मा देवी, कृष्णा कुमारी और महिमा देवी किंकर मारवाड़ प्रजा मंडल से संबंधित रही। बात करें आज के अगले प्रश्न की, जय नारायण व्यास के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार का गठन कब हुआ? तो सही उत्तर होगा 3 मार्च 1948 को। अगला प्रश्न, मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा 28 मई 1941 को। मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा 28 मई 1941 को। बात करें आज के अगले प्रश्न की, मारवाड़ आंदोलन से संबंधित रम्मा देवी कौन थी? मारवाड़ आंदोलन से संबंधित रम्मा देवी कौन थी? तो सही उत्तर होगा जय नारायण व्यास की पुत्री। बात करें अगले प्रश्न की, मारवाड़ में विधानसभा विरोध दिवस कब मनाया गया? मारवाड़ में
विधानसभा विरोध दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा 14 नवंबर 1947 को। अगला प्रश्न, मारवाड़ मारवाड़ प्रजामंडल का राजस्थान में विलय कब हुआ? यानी जोधपुर जो रियासत थी या मारवाड़ जो प्रजामंडल था उसका राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सही उत्तर होगा 30 मार्च 1949 को। बात करें आज के पहले प्रश्न की, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा 4 अक्टूबर 1936 में। यानी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 में की गई। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी? यानी बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कहां पर की गई थी? तो सही उत्तर होगा कलकत्ता में। मित्रों, प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का वह प्रजामंडल जिसकी स्थापना राज्य से बाहर की गई, तो सही उत्तर होगा बीकानेर प्रजामंडल। अगला प्रश्न, बीकानेर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? बीकानेर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा 1913 में। और कहां पर की गई? तो चूरू जिले में या चूरू रियासत में। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बीकानेर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर होगा कन्हैयालाल ढूंढ के द्वारा। मित्रों, बीकानेर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1913 में चूरू रियासत में कन्हैयालाल ढूंढ द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? यानी बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर होगा पंडित मघाराम वैद्य। अगला प्रश्न, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना में मघाराम वैद्य के सहयोगी कौन थे? यानी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना में मघाराम वैद्य के सहयोगी कौन थे? तो सही उत्तर होगा चंदन मल बहेड़ो। अगला प्रश्न, बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन में जन नेता कौन थे? यानी बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन में जन नेता के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? तो सही उत्तर होगा हनुमान सिंह आर्य। अगला प्रश्न, बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन की पुनर्स्थापना कब की गई? बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन की पुनर्स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा 1937 में। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन में अध्यक्ष कौन थी? यानी बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन की जब स्थापना की गई उस समय अध्यक्ष पद पर कौन थी? तो सही उत्तर होगा लक्ष्मी देवी आचार्य। अगला प्रश्न, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा 1942 में। और मित्रों, याद रखिए कि यह प्रश्न अभी रीट परीक्षा में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना बीकानेर में किसने की थी? यानी बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना बीकानेर में किसने की थी? तो सही उत्तर होगा 1942 में रघुवर दयाल गोयल ने। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बीकानेर सेफ्टी एक्ट कब पारित किया गया? बीकानेर सेफ्टी एक्ट कब पारित किया गया? तो सही उत्तर होगा 1932 में। अगला प्रश्न, किस एक्ट के तहत क्रांतिकारियों को बीकानेर छोड़ने का आदेश मिला? यानी किस एक्ट के तहत क्रांतिकारियों को बीकानेर छोड़ने का आदेश मिला? तो सही उत्तर होगा बीकानेर सेफ्टी एक्ट 1932 के तहत। यानी मित्रों, यानी बीकानेर सेफ्टी एक्ट 1932 के तहत बीकानेर के जितने भी क्रांतिकारी नेता थे उनको आदेश दिया गया कि 1937 का आदेश था कि वो बीकानेर को छोड़ करके कहीं दूर चले जाए। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या क्या है? यानी बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या क्या है? तो सही उत्तर होगा क्रांतिकारी को बीकानेर छोड़ने का आदेश। मित्रों, याद रखिए कि बीकानेर सेफ्टी एक्ट के तहत बीकानेर के क्रांतिकारी नेताओं को बीकानेर छोड़ने का आदेश दिया गया, तो इस घटना को बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या कहा जाता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बीकानेर सरकार विरोधी दिवस कब मनाया गया?
बीकानेर सरकार विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा 20 अक्टूबर 1944 को। अगला प्रश्न, बीरबल सिंह शहीद दिवस कब मनाया गया? बीरबल सिंह शहीद दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा जुलाई 1946 में। और मित्रों याद रखिए कि ये बीरबल कौन थे, क्या थे? तो ये आड़त के व्यापारी थे। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बीकानेर एक दिग्दर्शन पुस्तक किसने लिखी थी? बीकानेर एक दिग्दर्शन पुस्तक किसने लिखी थी? तो सही उत्तर होगा चंदन मल बहेड़ द्वारा। यानी बीकानेर एक दिग्दर्शन पुस्तक चंदन मल बहेड़ द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न, बीकानेर एक दिग्दर्शन पुस्तक किसके विरोध में लिखी गई थी? यानी बीकानेर एक दिग्दर्शन जो पुस्तक थी वह किसके विरोध में लिखी गई थी या उसमें किसके विरोध का वर्णन था? तो सही उत्तर होगा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विरोध में। अगला प्रश्न, बीकानेर दिग्दर्शन के कारण मुकदमा चलाया गया। यानी बीकानेर दिग्दर्शन पुस्तिका के कारण किन किन व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया? तो सही उत्तर होगा चंदनमल बहेड़ और गोपालदास स्वामी के बीच के ऊपर। बात करें आज के अगले प्रश्न की, कबीर पाठशाला व कन्या पाठशाला की स्थापना कहाँ पर की गई? कबीर पाठशाला व कन्या पाठशाला की स्थापना कहाँ पर की गई? तो सही उत्तर होगा चूरू में। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बीकानेर की थोती पोथी क्या है? बीकानेर की थोती पोथी क्या है? तो सही उत्तर होगा मग्घाराम वैद्य द्वारा जारी पैम्पलेट। यानी मग्घाराम वैद्य द्वारा महाराजा गंगा सिंह के विरोध में और वहां के जो शासन प्रणाली थी उसके विरोध में जो पंपलेट जारी किए गए थे उनका नाम था बीकानेर की थोती पोथी। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बीकानेर की थोती पोथी का शीर्षक क्या था? यानी बीकानेर की तो थोती पोथी का शीर्षक क्या था? तो सही उत्तर होगा गंगा सिंह का मुखौटा। बात करें आज के अगले प्रश्न की, नेताजी दिवस कब व कहाँ मनाया गया था? नेताजी दिवस कब व कहाँ मनाया गया था? तो सही उत्तर होगा 23 जनवरी 1946 को बीकानेर में। और मित्रों याद रखिए कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बीकानेर प्रजामंडल का राजस्थान में विलय कब हुआ? बीकानेर प्रजामंडल का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सही उत्तर होगा 30 मार्च 1949 को। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ तथा इन प्रजामंडलों में शहीद व्यक्तियों तथा उनके द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थाओं से संबंधित प्रश्नों को लेकर के। धन्यवाद।